हेलो एवरीवन। सो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताना चाहती हूँ बेटा कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एरोमेटिक कहते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, एरोमेटिक मीन्स दे हैव द डिफरेंट एरोमा। ठीक है, इनका एक डिफरेंट ही फ्रेग्रेंस होता है, इनका करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, दैट इज व्हाई दे आर गिवन दिस नेम एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर वी कॉल द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे खास बात ये होती है कि दे आर हाईली स्टेबल। यू कैन सी दैट आई हैव रिटन अनयूजुअली स्टेबल। वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, ज्यादा रिएक्शंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में जाएंगे जहां पे उनकी एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है। मतलब जब रिएक्शन होने के बाद अगर वो एरोमेटिक के एरोमेटिक ही रहे तब वो रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर उनकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, अगर वो एरोमेटिक नेचर अपनी खो देते हैं, तो वो वाले रिएक्शंस में वो जनरली नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है, तो जनरली वो इनर्ट रहते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ द कंडीशंस to decide whether the compound is aromatic or not. These are the four conditions you can see on the screen. The first condition is cyclic. मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका, साइक्लिक होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है, हमें दिख रहा है। सेकेंड कंडीशन कौन सी है, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मीन्स ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे बेंजीन में सिंगल और हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेटली दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी जो है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। राइट, नाउ द थर्ड कंडीशन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम हक्कल्स रूल भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हक्कल्स रूल। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उन्हें 4n+2 रूल फॉलो करना है। और n हमारा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 इस टाइप से हमारा n होना चाहिए। तो इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हकल्स रूल बेंजीन के केस में एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, सो लेट्स चेक। 4n+2 it is equal to 6. Very simple. Now n when you will calculate you will get 1 here. ठीक है, तो यहाँ पे n एक आपको होल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, फ्लैट। मॉलिक्यूल फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मतलब प्लेनर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ही बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इट इज sp2। तो sp2 है तो सारे ही मॉलिक्यूल्स आपके एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ये जो फोर्थ कंडीशन है यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो रही है। बिकॉज ऑल दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज प्योरली एरोमेटिक। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स उतने ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ देर इज वेरी इजी वे टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं द फर्स्ट सेकेंड एंड द 4 पॉइंट्स, first point, second point, and the fourth point in both the aromatic and anti-aromatic compounds they are same. Only the third point is different. ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में हकल्स रूल अप्लाई हो रहा है, 4n+2 अप्लाई हो रहा है, बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 अप्लाई नहीं हो रहा है, रादर 4n अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप इस मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो साइक्लोब्यूटाडाइन में बेटा ये साइक्लिक भी है, आपको दिख रहा है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, मॉलिक्यूल फ्लैट भी है। ठीक है, ये फ्लैट भी है, और उसके बाद आपका 4n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, मतलब 4n+2 नहीं लग रहा है, यहाँ पे 4n लग रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, तो बेटा हम ये देख सकते हैं
कि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक में आपकी 4 कंडीशंस जो होती हैं, जो कि एरोमेटिक में होती हैं, एंटी एरोमेटिक में उन 4 में से आपकी 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। जो थर्ड कंडीशन होती है वो 4n+2 वाली, वो एप्लीकेबल नहीं होती है, बल्कि एंटी एरोमेटिक में 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एरोमेटिक से। ठीक है, नाउ द लास्ट कैटेगरी इज नॉन एरोमेटिक. In the non-aromatic compounds, the compounds are not at all aromatic. Itself, the name says this. And out of the 4 conditions of aromatic compounds, आपके नॉन एरोमेटिक में इन 4 में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक. ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक में अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक की जगह नॉन साइक्लिक है तो भी वो नॉन एरोमेटिक होगा. अगर हमारा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड की जगह नॉन कॉन्जुगेटेड है, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर हमें नहीं दिखते हैं तो भी वो हमारा नॉन एरोमेटिक होगा. और हमारा हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो भी नॉन एरोमेटिक होगा, और फ्लैट नहीं है मॉलिक्यूल तो भी नॉन एरोमेटिक होगा. ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन. So in this compound, if I ask you to decide whether this compound is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic, okay, so at first sight you will feel that this compound should be anti-aromatic. आप लोगों को ऐसा लगेगा देख के कि ये एंटी कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है. ठीक है, हमें दिख रहा है कॉन्जुगेटेड है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है इसमें. ये मॉलिक्यूल हमें फ्लैट दिख रहा है. ठीक है, ऐसा हमें सिर्फ दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो हमें अगर नहीं पता पहले से कि ये मॉलिक्यूल फ्लैट नहीं है, देन वी विल अज्यूम दैट दिस मॉलिक्यूल इज फ्लैट. ठीक है, और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें कितने लग रहे हैं? 8 हैं. तो 8 मीन्स 4n इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2. तो हमें लगेगा कि यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है बल्कि 4n रूल फॉलो हो रहा है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक. Okay, but in reality this compound is not anti-aromatic. ठीक है, हमें लगेगा कि आउट ऑफ 4 कंडीशंस आपकी यहाँ पे जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें ये सारी एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक, प्रैक्टिकली इट इज नॉन एरोमेटिक. Now, what is the reason behind it? The reason is planarity. Planarity is the main reason. ये मॉलिक्यूल जो कि हमें लग रहा था कि ये फ्लैट है, ठीक है, बट ये फ्लैट नहीं है. दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन दिस शेप. ओके, इसकी टब जैसी शेप होती है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस टब लाइक शेप द मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर. इसके सारे एटम्स प्लेनैरिटी में नहीं होते, तो ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है. Okay, now if I discuss the stability of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे aromatic compounds होते हैं, aromatic compounds more stable होते हैं. किससे? आपके non-aromatic से, और non-aromatic ज्यादा स्टेबल होते हैं anti-aromatic से. ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होता है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. And in the next video I will share the questions related to JEE exam, जो कि हमारे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं. आई विल टेक अप दोज क्वेश्चंस, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस if you want to understand the topic to the core of this. Okay, so thank you everyone.